पिछले वीक की वॉच लिस्ट में से 4 स्टॉक ऐसे थे जिसने 2 से 3% से ज़्यादा का मूव दिया है इस वीक में। तो पहला है जी शिपिंग कंपनी, जिसने 5% से ऊपर मूव दिया है इस वीक के अंदर। दूसरा है वोडाफोन आइडिया, जिसने 10% से ऊपर मूव दिया है इस वीक में। तीसरा है नेल्को, जिसने अराउंड 14% का मूव दिया है इस वीक में अपसाइड में। और एक है पेटीएम। पेटीएम ने डाउनसाइड मूव दिया है 3.5% का। तो ये थे स्टॉक्स जिसने पिछले वीक की वॉच लिस्ट में से 2 या 3% से ज़्यादा मूव दिए थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते हुए चलिए हम देखते हैं इस वीक की वॉच लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला स्टॉक है मेरी वॉच लिस्ट में इस वीक में वो है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, इसका कप एंड हैंडल हम पैटर्न देख सकते हैं। तो आप इस लेवल्स पे बाई कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में नहीं है। ये कंपनी फंडामेंटली भी बहुत अच्छी है, अराउंड 55 to 60% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये ग्रो कर रही है। तो ये अच्छी एक कंपनी है इस वीक के लिए। दूसरी है एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये मैंने इस वीक में बाई कर लिया है ऑलरेडी। एंड ये एक ट्रेडिंग के लिए अच्छा चार्ट दिख रहा है इसका। थोड़ा शायद पुल बैक आ सकता है अराउंड 35 75 या 3600 के आसपास, तब आप शायद एक बाई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। और चार्ट्स इतने अच्छे दिख रहे हैं कि इसका जो लेवल हो सकता है वो हो सकता है अराउंड 4150 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर रखना है, वो आपके हिसाब से रखना है। तीसरा है एल्केम लैब्स, ये मेरे पिछले वीक भी वॉच लिस्ट में था। इसका जो नेक्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं वो देख सकते हैं अराउंड 6350 के आसपास। फिर है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। फिर ये चार्ट बहुत अच्छा है एशियन पेंट्स का। ये मैंने बहुत पहले जुलाई के मंथ में वॉच लिस्ट में रखा था। मैंने एक्चुअली बाई भी किया था अराउंड 2500 लेवल, लेकिन फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया था जब ये 2200 या 2300 वापस जाके आया इन इन द मंथ ऑफ सितंबर। बट अब बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल रहा है। कोई ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, बट शायद एक छोटा सा एक पुल बैक आ सकता है अराउंड 2700 2650 का। तब आप इसमें एक बाइक पोजीशन ले सकते हैं। और जो आपके फर्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं अराउंड 3000 रुपीज, और जो सेकंड टारगेट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं अराउंड 3300। और ये फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। फिर है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड में इस वीक में एक्चुअली पिछले वीक में ही 30 और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था। ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर है। मतलब जो एक बेस बना था उस बेस को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये भी एक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर है औरोबिंदो फार्मा। ये भी एक अच्छा 8% का मूव दिया है इस वीक में। और जो पुराने जो पिछले 12 से 16 वीक के लेवल्स थे उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो ये भी आपकी एक वॉच लिस्ट में होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पिछले वीक भी हमारी वॉच लिस्ट में था। ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे अराउंड ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक ट्रेड है। तो ये आप लो रिस्क ट्रेड हो सकता है ये आपके लिए। तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, जो मैंने अराउंड 130 के आसपास बाई किया था। सो अभी तक इसने 7 से 8% का मूव ऑलरेडी दे दिया है। सॉरी, 135 के आसपास शायद बाई किया होगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। बट या पर इसमें अभी भी हम 150 तक के लेवल्स दे सकते हैं, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब फेवरेबल थोड़ा कम लग रहा है। फिर है बीपीसीएल। बीपीसीएल भी अच्छा बेस ब्रेकआउट के बाद बेस ब्रेकआउट दिख रहा है। अच्छा क्लोज दे रहा है इस वीक में, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे क्लोज दे रहा है इस वीक में। तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में एक अच्छा शेयर हो सकता है। फिर है सीडीएसएल। सीडीएसएल में भी ऑलमोस्ट 16 वीक्स के बाद अच्छा एक ब्रेकआउट
ब्रेकआउट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अच्छा क्लोज देने वाला है ऐसा दिख रहा है। तो ये इवन शॉर्ट टर्म के लिए 1800 के टारगेट्स के लिए आप बाई कर सकते हैं। और फिर देख सकते हैं कि चार्ट्स आगे कैसे जाते हैं। तो फॉर नेक्स्ट टारगेट ऑफ अराउंड 1950 के लिए सेलो, सेलो अभी इग्नोर करना है, वॉच लिस्ट में हो सकता है, बट एक अच्छा थोड़ा जब बेस ब्रेकआउट 650 के बाद के लेवल्स अगर ये अचीव करता है, 650 को क्रॉस करता है, उसके बाद हम एक कोई पोजीशन बना सकते हैं। जी शिपिंग ये ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। कल इसने 5% का मूव दिया था, जब मतलब ट्यूसडे को। और आज अराउंड 2.5% का इसमें पुल बैक आया है। बट चार्ट्स अभी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं और 1300 के टारगेट्स इजीली अचीवेबल दिख रहे हैं। फिर है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज इस वीक की वॉच लिस्ट में होना चाहिए, पर अभी आपको उसमें वेट करना चाहिए। फिर है हिंडाल्को। हिंडाल्को में बहुत बड़ा फॉल आया था पिछले वीक में, ऑफ अराउंड 7% का। इस वीक में ये वापस पुल बैक दे रहा है ऑफ 3% का। पर देखते हैं, अगर जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते ऑफ अराउंड 850, तब तक शायद नई पोजीशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये भी एक बेस के बाहर आ रहा है। और कप एंड हैंडल पैटर्न हम देख सकते हैं इसमें भी। तो ये भी आप बाई कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। टारगेट कैन बी अराउंड 2270 और स्टॉप लॉस कैन बी अराउंड 1925। वोडाफोन आइडिया पिछले वीक की मेरी वॉच लिस्ट में था। इस साल इसने इस वीक में इसने ऑलमोस्ट 11% का मूव दिया है। अभी भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। शायद थोड़ा पुल बैक हो सकता है, लेकिन तो भी टारगेट्स 13.25 तक के हमको दिख सकते हैं। बट ये स्टॉक्स में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, भले वो ट्रेडिंग में अच्छे दिख रहे हो। फिर आईओसी। आईओसी ऑलमोस्ट अब शायद इधर से थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, तो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, पर बाई लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील भी एक कप पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना चुका है और अब ब्रेकआउट दे रहा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है, वीकली ऑल टाइम हाई पे क्लोज। तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में शेयर होना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, बट इस वीक में इसने 4% का फॉल दिया है। तो अभी भी मैंने होल्ड किया हुआ है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस होता है तो आई विल बुक अ स्टॉप लॉस, और देखते हैं अगर इधर से इफ थिंग्स गेट्स रिवर्स्ड। फिर है नेल्को। नेल्को ने इस वीक में 15% का मूव दिया है और अपने बेस को ब्रेक किया है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। इसमें थोड़ा पुल बैक आ सकता है अराउंड 260 265 के लेवल्स तक का। तब शायद हम इसमें नई पोजीशंस बना सकते हैं। बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है नेल्को का। न्यूलैंड लैब्स, ये इसी वीक में 19,700 जाके आया था और अब वापस 17,000 पे आ चुका है। तो जो भी इसने 8 से 10% का मुंह दिया था, वो 8 से 10% वापस फॉल हो चुका है। तो अभी शायद आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। पेटीएम, जैसे कि मैंने बताया, इस वीक में ऑलरेडी 3% जितना फॉल है, बट अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। शायद थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए आगे बढ़ सकता है, शायद गिर भी सकता है, स्टॉप लॉस बीट हो सकता है, लेकिन अभी भी मेरा व्यू इंटेक्ट है ऑन द अपसाइड। पूना वाला फिनकॉप, ये पिछले वीक में भी था और ये मेरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है। लकीली इस वीक में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेट्स सी अगर यहाँ से थिंग्स रिवर्स होती है तो। फिर है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ भी अपने ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा पुल बैक है, आधे % का। तो आप देख सकते हैं, इसमें भी आप एक शायद एक बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एसबीआई। एसबीआई ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है फॉर अ टारगेट ऑफ 1041। तो ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। शायद आपको अगर छोटा स्टॉप लॉस रख के, 2 या 3% का स्टॉप लॉस रख के, आप 7 से 8% के गेन के लिए इसमें ट्रेड ढूंढ सकते हैं। फिर है सन फार्मा लिमिटेड। इसने भी अपने 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देने वाला है ये स्टॉक ऑलमोस्ट इस वीक में।
और बहुत टाइम, बहुत 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये अपना हाई आज क्लोज करेगा इस वीक में। तो इसमें भी आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बहुत ही क्लीन चार्ट नहीं है, तो मैं जनरली ऐसे चार्ट्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे जनरली क्लीन चार्ट्स ज्यादा पसंद है। फिर है टाइटन। टाइटन ऑलमोस्ट 15 जनवरी 2024 के बाद इस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। बीच में वो लेवल्स उसने ब्रेक करने को ट्राई किया था ऑन 23 सितंबर 2024, यानी ऑलमोस्ट पौने 2 साल बाद ये इसके ऑल टाइम हाई जोन पे है। तो इधर से चीजें शायद अच्छी हो सकती है, पर याद रखना है आपको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है। वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जोन पे है। तो आप या तो अगर आपने ये ऑलरेडी स्टॉक लिया है तो आप अपना हाफ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नहीं लिया है तो आप शायद इधर थोड़ा कंसोलिडेशन देख सकते हैं, या मे बी ब्रेकआउट, या 520 तक के अगर आपको लेवल्स मिलते हैं तो शायद आप एक नई पोजीशन क्रिएट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी है और अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट इज यस बैंक लिमिटेड। ये पिछले वीक भी हमारी वॉच लिस्ट में था, इस वीक में ज्यादा फॉल नहीं है, 1% का फॉल है। बट या चीजें अभी भी अच्छी दिख रही है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2450 के आसपास। बट आई डो नॉट ट्रेड इन सच स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स। सो ये आपका कॉल है, आपको इसमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है। मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट, और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और उस हिसाब से मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने स्टॉक्स शेयर किए हैं या स्क्रिप्ट शेयर की है वॉच लिस्ट में, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना बाई या सेल का डिसीजन खुद लेना है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, आप कोई भी स्टॉक ट्रेड करें, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो या ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने व्यूज शेयर कीजिए कमेंट्स में। तो उससे यूट्यूब का एल्गो वर्क करेगा और ये मेरे चैनल को और लोगों तक पहुंचाएगा। और याद रखिए, सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।